इसको पूरा कंट्रोल में रखा है ना, उसके हाथ में पूरा कंट्रोलिंग पावर है। नॉलेज इज पावर। ज्ञान का मतलब ही है कि तुम्हें अपने आप को पावरफुल बनाना है। अगर तुम अपने को वीक बना दोगे तो फिर तो जहां तक तुम्हारे लिए वीकनेस है, फिर तो कोई भी तुम्हें एक तनका भी गिरा जाएगा। स्त्री क्या गिराएगी? स्वप्न में आएगी स्त्री तो भी गिर जाओगे, स्त्री का ख्याल भी गिरा देगा। कुआरे लड़के ब्रह्मचारी है, मैं नहीं समझती, ख्याल करते रहते। खाली देख के गीता भगवान बोलते थे, तुम इतना भी बोलते ना मेरे ये बड़े अच्छे हैं, तो भी तुम विकारी हो, तुम उसके मोह में बंधी हुई है, मोह का विकार है तुम्हारे, ये बड़े अच्छे हैं। इतनी भी तुम्हारी उसकी वासना है जुड़ी हुई। कहां तक उन्होंने वासना को खोल के बताया, इच्छा को खोल के बताया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये माया है, ये फंसाएगा। ऐसे तो शिष्य भी फंसाते, कीर्ति भी फंसाती है, संतों को भी लोग फंसाता है। धन दौलत उनको भी चाहिए, वो भी चंदा लेते। हमको आश्रम बनवाना है, हमको ये बनाना है, हमको ये करना है, हमको ये करना है। अब एक संत आएगा यहाँ तो तुम भी चंदा निकालो, तुम भी निकालो, तुम भी निकालो, तुम भी निकालो। उसके लिए बैनर लगेंगे, उसके लिए ये लगेगा, माइक लगेगा, उसके लिए खर्चा होगा, उसके लिए हॉल करना पड़ेगा, उसके लिए पंडाल लगाना पड़ेगा, पंखे लगाने पड़ेंगे। तो एक संत के भी पास माया का बहुत खर्चा है। तुम्हें गृहस्थ चलाने के लिए तो 8-10 हजार में महीने में काम चल जाएगा, पर संत को तो अगर 3 दिन भी लेक्चर करना है तो लाखों रुपए चाहिए। फिर तो वो भी बड़ा माया भी होगा, वो भी माया में फंसा हुआ होगा। वो भी बोले भाई अरे मेरे पास तो मेरा भी बिना माया के तो काम चलने वाला है नहीं। पर वो समझता ही नहीं है कि मैंने यूज किया। वो कहते तुमको सुनना है सत्संग, तुम अपनी खुशी की खातिर कर रहे, मैं क्यों जब ये मेरी खातिर कर रहे, मेरी खातिरदारी हो रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं तो अपने घर में खुश हूँ, मुझे तो सुनाने की भी चाहना नहीं है। ब्रह्मज्ञानी को ये भी इच्छा नहीं है कि मैं जाके ये ज्ञान किसी को दे के आऊं। उसके लिए भी मेरे को रिक्शा का भाड़ा खर्चना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। पर भक्त की खींच इसको ले जाती है, वो भी करता नहीं। और माया भी आ जाती खर्च करने के लिए, माया भी रखने के लिए तो नहीं आती। उसमें आसक्त भाव रख के उसको जमा नहीं करके बचा, वो उसको यूटिलाइज कर लेता। जहां उसको खर्च करनी होती है कर ली, पर मेरी नहीं है। समझो तेरे पर्स से हमने कर ली तो मेरे को नहीं लगेगा ना मैंने की, तो ये पर्स भी भगवान का है, मेरा थोड़ी है। जो चीज तुम्हारे पास है, तनख्वाह है तुम्हारे पास, वो भी ईश्वर की है। तुम्हारी देह भी ईश्वर ने दी, तुम्हारी कहां से आई? ये भी माया जो है, ये शरीर भी है, ये भी तो ईश्वर का है। तेरा शरीर कहां से है? जगत तेरा कहां से आया? माया तेरी कहां से आई? ऑफिस तेरी कहां से आई? दुनिया तेरी कहां से आई? दुकान तुम्हारा कहां से है? सब ईश्वर का है और सब ईश्वरमय है। ईश्वर ही सब बना है। जब 11वें अध्याय में भगवान ने अपना बताया स्वरूप, मैं ही सब बनाऊ, जड़ और चेतन। अब जड़ और चेतन में तुम्हारे सब कुछ आ गया, तुम्हारा कलम भी आ गया, तुम्हारी कॉपी भी आ गया, तुम्हारा लैपटॉप भी आ गया, तुम्हारा सब माइक भी आ गया, हर चीज आ गई जड़ और चेतन मिला के। कहां तक मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करूं? हे अर्जुन, जड़ चेतन सब मैं बना। पत्थर भी मैं, ठिकर भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, सब उसने बोला मैं बना। सर्वत्र मेरा ही पसारा है। तो जब मैं ही तो हूं तो फिर उसके लिए माया कहां से? तुम लोगों ने माया को एक हवा बना दिया है। माया फंसाती है, ये भी माया है, ये भी माया है। फिर माया में जाना नहीं है, फिर माया को रखना नहीं है, माया को पकड़ना नहीं है। कई लोग बोलते हैं जेब में डाल दो, मैं हाथ नहीं लगाता माया। जेब में रखी तो उसकी नहीं क्या?
या उसमें रखी है तो उसको आसक्ति नहीं है, उसको गिनती नहीं है उस चीज की, मेरी माया है, या जाएगी तो उसको दुख नहीं होगा। जनक बैठा जगत में है, माया में ही बैठा है, और उसके नगरी को आग लग गई तो उसको यहाँ दुख नहीं हुआ ना। उसने कहा जिसकी जले वही पछताए। जनक के पास भी रानियां हैं, जनक के पास भी 36 प्रकार के व्यंजन है, सुख की सामग्री है, सोने का पलंग है, घर है बढ़िया, महल है, महल में रह रहा है। अब ये तो नहीं कहा जाएगा कि खाली शुक्रदेव तत्व ज्ञानी था, क्योंकि वो 2 कोठिन में रहता था, और वो ज्ञानी नहीं था जनक, क्योंकि वो राजमहल में रहता था। वो राजमहल में भी ज्ञानी है, क्योंकि वो राजमहल को मेरा राजमहल नहीं कह रहा। पर अगर 2 कोठिन वाला भी ये कहे ये मेरी है, तो आसक्त मन वाला है। एक संत की एक लंगोटी खाली चूहा खा गया, कहता अभी क्या पहनूंगा, चिंता लग जाएगी ना उसको दूसरी ओर में, तो उसके लिए बिल्ली रखी। अब बिल्ली के लिए फिर दूध चाहिए, तो दूध के लिए फिर गाय रखी, फिर गाय को घास चाहिए। माया की बढ़ोतरी कैसे होती है, ऐसे ही बढ़ता जाता है ना व्यवहार। फिर गाय के लिए घास चाहिए, फिर घास के लिए जमीन चाहिए, जमीन पर घास लगाई, आ गई म्यूनिसपैलिटी, ये जमीन की किसने बोया इस घास को, किसकी जमीन है, कहता जी मेरी जमीन है, हमने बोई है। कहता चलो जेल में, इसके कागज तुम्हारे पास नहीं है, इसका टैक्स तुम नहीं देता है, तो तुमको जेल में लेके चलते। जब वो जेल में गया, अरे संत जी आप जेल में, कहता 2 कॉपी के वास्ते। उसके लिए भी उसको जेल में यात्रा करनी पड़ी, उसके लिए वही बहुत बड़ी माया है। चाहे 1000 की गड्डी हो तुम्हारे पास, उसमें 1000 नोट है, और 1000 का नोट है अकेला, वो एक कागज है, वो 100 कागज है। अब 100 कागज है या एक कागज है, आसक्ति बराबर है, क्योंकि वैल्यू उसकी क्या है, 1000, एक नोट की भी और पूरी गड्डी की भी। दिखने में तो आ रही है इतनी बड़ी गड्डी है, दिखने में आ रहा है जनक का इतना बड़ा व्यवहार है, इतना बड़ा संसार है उसके पास, इतनी रानियां, इतनी दासियां, इतना धन, इतना दौलत, इतना ऐश्वर्य, इतने मजे सोने चांदी की थाली में खा रहा है। जलन होती, अरे ये चांदी के गिलास में पानी पीते हैं, लोगों की आंखें चकर मकर होती हैं ऐसे ऐसे। इतना बड़ा अच्छा घर है, इतना बढ़िया गेट भी ले गया, पहले तो नहीं था इनके पास, कहां से आ गई माया। लेते होंगे ना ये भी, कहीं से तो लेते ही होंगे, तो क्या इनका मन नहीं होगा इसमें, फिर क्या इनकी आसक्ति, बनाते 100 कर्म बनाते हैं, देखने वाले भी बनाते, क्योंकि जहां तक खुद खड़े हैं वहां से अगले को भी तोलेंगे। जिसके पास जो तराजू होगा उसी में तो वो तोलेगा। लेकिन हीरा तोलने का तराजू अलग होता है, सोना तोलने का तराजू अलग होता है, सब्जी तोलने का तराजू अलग होता है, कोयला तोलने का तराजू अलग होता है, और ट्रक तोलने का अलग। ट्रकें भी तुलती है बरम कांटे पर, तो देखा है कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे जमीन की तरह पड़ा हुआ। तो तुम एक ही तराजू में ज्ञानी को भी तोलेंगे, अज्ञानी को भी तोलेंगे, अपने को भी तोलेंगे, जिज्ञासु को भी तोलेंगे, तोल कैसे पूरी आएगी। हीरे को तोलने के लिए तुम सब्जी वाले की तराजू कार्य संभालता है तब वो शोभा पाता है। वो भी आगे कार्य करता दिखाई दे, वो भी उतनी कुशलता से चीजों को संभालता दिखाई दे, वो भी अच्छे से वृद्धि करता दिखाई दे, तब अच्छा लगेगा। सालों साल बाद भी गुरु कहे कि वही उसके दाने जो है पुड़िया में बंधे रह गए, कहीं बोए नहीं इसने तो कोई जो है निष्काम सेवा की ही नहीं, फिर तो अपने मन से ही उलझा रह गया, मन में ही अटका रह गया,
इन्हीं भावनाओं में ही चलता रहा, तो बहुत समय लगता है। इसलिए संशय और शक निकलने में बहुत समय लगते हैं ज्ञान को श्रवण करने में, शब्दों में अटक जाते हैं। संतोष इतना सुंदर शब्द है लेकिन अटक गए। अब वो किस बात में कहना चाह रहा है वो दूसरा व्यक्ति, वो किस क्षेत्र का व्यक्ति है, जाकर के उससे पूछ तो आओ, उसे शांति मिली। क्या तो बड़ी आसानी से दिया, अंबानी ने बोला है कि अगर व्यापार में संतोष किया तो उन्नति नहीं कर पाओगे, पर जाकर के देख पूछ तो आओ उसको। वो पूरा जीवन कैसी आपाधापी में बीत गया उसका, किन बातों में बीत गया, ये भी समझो, फिर उसके आशय को भी समझो। संतोष एक प्रकृति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। क्यों शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर ज्ञानी जन ये बात कहते हैं। क्यों इसकी तुलना हमने कामधेनु गाय से की। कामधेनु देवताओं को मिली हुई है, यानी संतोष मिला हुआ है। संतोष के संग जी तो सको सारे समय। कैसे अजीब सी लगी पड़ी अंदर में इच्छा के कारण, अंदर वाला मन शांति नहीं है, मन में स्थिरता ही नहीं है, मन में बातें, तो क्या जी क्या रहे हो? बेकार है। कार्य भले ही करो, जो भी तुम कर रहे हो लगन से करो, प्रेम से करो, समझदारी से करो, पर संतोष तो गुण की तरह धारण करो। गुरु जी कहते थे अपने संग एक कब्रिस्तान, एक मंदिर हमेशा लेकर के चलो। रविया कहती थी कब्रिस्तान में इसलिए लेके चलती हूँ, जो जो मेरे अंदर के अवगुण होते हैं वो उसमें दफन करते ही आती हूँ, और जो जो मुझे गुण दिखाई देते हैं वो मैं उसमें सजाती ही आती हूँ मंदिर में। तो ज्ञानी सही तरह से बात को समझता है, वो निश्चिंत होकर के नींद तो करता है। खुद देखो, जब तुम चिंता में भरे रहते हो, असंतोष हो, संतोष का उल्टा क्या होगा? या तो संतोष होगा तुम्हारी लाइफ में या असंतोष होगा। अब असंतोष है जब तक, कैसे रहोगे सर? असंतोष के कारण विक्षेपता, मानसिक कलेश, मन में भाव अलग अलग से, परेशानी कैसे से, क्या उसके बाद तुम कार्य अच्छा कर पा रहे हो? तो फिर गुरु की बात क्यों नहीं समझ रहे हो? संतोष के साथ चलो, धीरज के साथ चलो, कर्म में कुशलता लाओ अपने जीवन, अपने विचार को बदलो, अपने ख्याल को बदलो। ये समझा रहा है, वो बदल लेते हैं तो लाभ ले आते हैं। दुनिया ना बदले बदल जाए। तभी उस दिन बात चली थी, ना ही कुछ रखता हूं, ना ही कुछ अप्राप्त है, ना कुछ चाहिए क्योंकि मैं ही तो हूं। ये बोध है ज्ञानी का, ये निष्ठा इसको कहते हैं। ये उसकी समझ बनती जाती है ज्ञान श्रवण करते करते। सत्संग के श्रवण से एक अंदर की निष्ठा पक्की होती है। रोज सुनते सुनते जब मैं आत्म स्वरूप हूँ, अरे तो मैं क्यों दुखी सुखी हो रहा हूँ? मैं आनंद स्वरूप हूँ तो फिर मेरे अंदर में ये दुख कैसे लगा? जब मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो फिर मैं व्यवहार में ऐसी अप्रिय बात कैसे आ गई? मेरा प्रेम कैसे सूख गया एकदम से? मेरे अंदर में ये उड़न जलन कैसे आ गई? ये अंदर में विचार आना ही आना चाहिए। फिर अभ्यास से उसे ठीक करो, आगे उसको और अच्छा करो। कल कितना सुंदर लग रहा था वो वाली बात कि राम की कितनी सुंदर समझ थी। उन्होंने कभी भी कैकेयी माँ को ये भी नहीं एहसास होने दिया कि मैं किसी, आपने कोई मेरे साथ गलत किया। उन्होंने यही कहा मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब था माता, आप इसका कलेश बिल्कुल अपने अंदर ना रखें, दोष अपने अंदर ना रखें। फिर भी कैकेयी तो ऐसी थोड़ी थी कि बिल्कुल, वो भी जान रही थी कि मेरे से बड़ी भारी चूक हो गई, और उस चूक का फल मुझे ये मिला, मेरे पुत्र भरत ने भी मेरा त्याग सा कर दिया। वो भी वनवासी की तरह 14 वर्ष तक रहा। राम को भी कष्ट मिला और भरत को भी कष्ट मिला। ऐसा उसको अंदर मन में बहुत ऐसे उद्वेग रहता था। छटपटा रही थी वो कि मैं कैसे राम से माफी मांग लूं, राम मुझे क्षमा कर दें, राम मुझे, ऐसे भाव आते हैं जब अपराध होता है कोई। उन भावों से भरी हुई थी। समय निकाल करके जब राजा राम बन गए तो उनके कक्ष में भी गई, राम मुझे तुमसे बात करनी है, राम मुझे तुम क्षमा कर दो। नहीं माता, ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई क्षमा जैसी कोई बात है ही नहीं। लीला ही कैसे आगे बढ़ती है अगर ऐसा ना होता? राम अपनी तरह समझा रहे थे, लेकिन राम साथ साथ ये समझ गए थे अभी तक इनका मन शांत नहीं हुआ, इनके मन में क्षोभ भरा पड़ा है, दुख भरा पड़ा है।
ख्याल इनका अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर सुंदर सी आज्ञा किसको, लक्ष्मण को दी। बोले जाओ माता को घुमा करके लाओ, सरयू किनारे घुमा करके लाओ, बहुत दिनों से अपने महल से निकली नहीं है, इन्हें घुमा करके लाओ, फ्रेश एयर में घुमा कर। लक्ष्मण उनको ले गया आदर सहित। अब वो इसी मनन में थी, इसी विचार में थी, लेकिन राम के प्रति धीरे धीरे सबकी श्रद्धा से उनकी भी अंदर बड़ी श्रद्धा आ गई थी, प्रेम आ गया था। बोला राम ने भेजा है, कोई कारण तो हो। मैं उसको बार बार कह रही हूँ मेरे को शांति तो मिले, शांति मिले कैसे, उसने भेजा है। तो कहते हैं वहां जाकर के जब वहां बकरियों का झुंड ऐसे गुजर रहा था और वो मैं करता हुआ जा रहा था, वो लीला देख करके केकई के अंदर एकदम से भाव आ गया कि अरे ये मैं ही तो है तो मुझे अशांत करेंगे, जिसकी वजह से सारा दोष बना, जिसकी वजह से ये सारी जो है घटना घटी। मैं है, मैं के साथ मेरा, पहले मैं आ गई, मैं केकई, फिर मेरा भरत, अब मेरे भरत को मिले गद्दी। और निष्कंटक गद्दी कैसे मिलेगी, जब राम को 14 वर्ष का वनवास। यही तो मैं के कारण था सारा खेल। तो वही ज्ञान को प्राप्त हो गए। ये भी समय समय पर हम देखते हैं दैव योग से ऐसा होता है कि राम की कृपा थी उस दिन उनके ऊपर, राम ने उनको ऐसा बोध करा दिया अंदर ही अंदर, खुद नहीं बोले, पुत्र की मर्यादा को भी रखा, लेकिन प्रकृति से ही उनको सिखवा दिया। कभी वो क्षण आ जाता है, हम सीख जाते हैं। देखो वही गलतियां पहले करते रहते हैं, नहीं कभी भी एहसास होता है, कभी एक विशेष कारण आने पर एकदम से होता है एहसास, ये ठीक नहीं हो रहा, ये तो गलत कर रहा है, हो गया। तो समय आता है हमारे एहसास करने। तो कई को उन्होंने इतने सुंदर तरीके से ये बोध करा दिया और उस समय निश्चिंत होकर के कई कहती है लक्ष्मण अब मुझे महल ले चलो, मैं समझ गई दोष किसका है। और आज भी ये मैं मेरे को परेशान कर रहा है। तो ये मैं मिटाने की जो ये कला, ये ब्रह्म ज्ञान। सच्ची मस्ती किसको आएगी, मिटा दे अपनी हस्ती, अपनी मैं मिटा दे। तो ब्रह्म ज्ञानी तो ये मैं मिटा करके मिटाने के अभ्यास में भी रहता है और मिटा भी देता है। इसलिए वो आसानी से कह सकता है ना ब्रह्म श्रोत्री ना ब्रह्मनिष्ठी, सब माया उसके लिए। पर साधक को अभी पूरी निष्ठा से ब्रह्म का श्रवण भी करना है और निष्ठा बनानी भी। एक समय आएगा है ना, जब उसके अंदर में भी गुरु का ऐसा ये भाव आएगा कि हाँ इससे भी मुझे जो है पाली कोई चीज, अब कोई चीज पाली उसके बाद उसका क्या चर्चा करनी, क्या जो निष्ठा बन गई, जो भावना बन गई, अब सर्वत्र ब्रह्म बन गया। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ थोड़ा सा जोर से बोलो। हाँ हाँ नहीं बताइए। पूरा है, बड़े विद्वान लोगों ने इसके भी बड़े अच्छे अच्छे अर्थ बताए हैं। 14 का बड़ा शुभ होता है। 14 में ही कोई 14 वर्ष एक ऐसी अवधि होती है जिसमें अगर हम संयम का परिचय देते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 9 का अंक, 14 का अंक, ये बड़े शुभ होते हैं। तो राम उसी से गुजरे। कल भी बात चली थी, 14 वर्ष तक जो स्त्री का मुख ना देखा हो, 14 वर्ष तक जिसने जो है किसी कोई अन्न नहीं खाया हो, 14 वर्ष तक ना सोया हो, वो ही केवल मेघनाथ को मार सकता था। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये सुंदर सुंदर कहानियां जुड़ी इसीलिए हैं। उसको आशीर्वाद ही ऐसा था मेघनाथ इंद्रजीत को, कम पराक्रमी थोड़ी होगा मेघनाथ। सोचो जो इंद्रजीत था, इंद्र थर्राता था जिसके मारे सारे ग्रह गोचर जिसके बस में रहते थे रावण के, और उसका पुत्र मेघनाथ तो इंद्रजीत था। तो उसके वध के लिए उसके लिए सहज भगवान को ये 14 वर्ष की लीला करनी पड़ी। और इसमें लक्ष्मण ने इतना ऊंचा आदर्श दिखाया, वो भी इतनी निर्माणता से। वो भी जब पूछा गया तब ये भेद खुला कि इन्होंने तो वास्तव में 14 वर्ष तक बिल्कुल निराहारी भी रहे, निद्रा भी नहीं ली बिल्कुल, और कभी किसी का मुख भी नहीं देखा किसी स्त्री का।
सिद्ध किया लक्ष्मण ने बाद में ये बात। तो इस सब के महत्व हैं, अंकों के महत्व होते हैं, बातों के महत्व होते हैं, लेकिन पूर्ण अंक एक है, एक ओंकार सतनाम। अंत में आना जब एक में ही है, तो इतने अंकों की व्याख्याओं में भी हम इतना ज्यादा क्यों पढ़ें? बाकी तो नवग्रह 9 से अनेक चीजें होती हैं, 14 भवन होते हैं। पूरी तरह से देह अध्यास से उपराम होने के लिए ये भी बोला जाता है, जो 14 वर्ष ठीक प्रकार पूरी लगन से गुरु की आज्ञा में जब संग कर लेते हैं, पूरी तरह से ये ज्ञान का अभ्यास कर लेते हैं, तो 14 वर्ष की तब उसके बाद साधना के बाद ये फलित होता है कि ज्ञान हमारे हृदय प्रकट होता है। पहले के समय 14 वर्ष के बाद फिर गुरु आज्ञा देते थे, जाओ अब जा करके निष्काम सेवा के द्वारा अपना जीवन अच्छा बनाओ। तो ये 14 वर्ष का इसी से जुड़ाव है, और कैकेयी के मुख से भी 14 वर्ष ही निकले उनके लिए। 14 वर्ष में बहुत कुछ बदल जाता है। अभी 10 वर्ष में इतना बदलाव देख रही हो, एक मौका और दे दो। 14 वर्ष में और अधिक बातें दिखाई देंगी, या तो तानाशाह बिल्कुल प्रकट हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही देश का सुधार कर देंगे अच्छे से। तो अंदर से विचार रखना, ना ही कुछ रखता हूं, ना ही कुछ अप्राप्त है, ना कुछ चाहिए, क्योंकि मैं ही तो हूं। ये ज्ञान की स्थिति है। ज्ञानी को इसलिए अंदर में बड़ा संतोष है, बड़ा खुश है, अंदर से बड़ा स्थिर है, क्योंकि सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। ना ही कुछ रखता हूं, ना ही कुछ अप्राप्त है, ना ही कुछ चाहिए, क्योंकि मैं ही तो हूं। इसलिए अगर गुरु के पास आए हो तो गुरु क्या दिखाता है? देखो कैसे तुम्हारे जीवन में, गुरु के पास क्या बहुत पैसा है इसलिए वो बहुत सुखी है? बहुत दुनिया की पदारत है इसलिए सुखी होते हैं? प्रभु ज्ञान है, ज्ञान मिले गुरु के मुख से। हम बेवकूफों की तरह गुरु जी महाराज कृपा करिए व्यापार व्यापार अच्छे हो जाए, पागल हो। गुरु से जो मिलना चाहिए वही मिलेगा। तो भूसे की गाड़ी कैसे देगा राजा? वो तो बाहर पड़ा है, तो वैसे ही ले जा। वो क्या मिल सकता है? अंदर का संतोष मिल जाए, अंदर की गहरी ज्ञान की समझ मिल जाए, अंदर हमारा चित्त अशांत ना रहे, ज्ञानवान हो जाए, ये तो गुरु के पास आना चाहिए। बाकी तुम्हें अगर और कुछ अपने कार्य में कुशलता के लिए कहीं जाना तो ट्रेनिंग लो, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं उनसे सीख लो, उनकी बातों से, कि भाई कहीं कार्य में कोई चूक कर रहा हूं तो मैं सीख लूं उनसे, कैसे करूं, कैसे अच्छा करूं। पर देखा यही गया है, जिसके हृदय में हरि सुमरन होगा उसका सफल क्यों ना। सही सफल जीवन तो उन्हीं का दिखाई देता है जिसके हृदय में क्या रहता है? परमात्मा का स्मरण, जो ईश्वर को प्रकट करता है। उसके कार्य ही अलग दिखाई देंगे, अलौकिक दिखाई देंगे, उसके जीवन की बातें ही अलग दिखाई देती। वो कहाँ से होती हैं, कैसे होती हैं, ये भी कोई जान नहीं पाता है। कैसे करा लेता है परमात्मा। पहली बात चार शाम को हम लोग कर रहे थे, द्रौपदी के ने पूरा समर्पण किया, कणकणमासी बोला, तो भगवान को कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी साड़ी में ही प्रकट होगा, साड़ी में ही तत्व रूप से प्रकट होगा। क्योंकि तत्ववासी को बुला लिया, तत्व कण कण में छिप के बैठे हुए उस परमात्मा को याद कर लिया। तो कहाँ नहीं है, प्रकट तो करो। कल एक बड़ी सुंदर वीडियो बता रहे थे, उसमें रामानंद सागर का अनुभव था कि बोले जब मैं ये सीरियल बना रहा था तो मैंने भाव, ये इतना सीरियल कोई सामान्य बुद्धि से तो बना नहीं है, कोई चतुर बुद्धि से तो बना नहीं है, ये भाव बुद्धि से बना है। उतना प्रेम उन्हें राम के प्रति, राम की इस कथा के प्रति, इन सब के प्रति था, तभी ये कितना रोचक रामायण का मंचन वो कर पाए या टीवी सीरियल बना पाए थे उसका। कहते हैं जिस समय राम का, छोटे बच्चे राम का वो दृश्य कर रहे थे, तो उनको अंदर से प्रार्थना हुई, काकभूषण सी आप ही आकर के ये सीन कराइए। कहते हैं रियल कौवा कब आ गया, कब राम के साथ खेलने लगा छोटे से बच्चे के संग, और उसकी वीडियोग्राफी हो गई, कैसे हो गई। वो छोटा बच्चा उसकी कभी चोंच को कभी सर को ऐसे हाथ रखता रहा, वो कैसे हो गया। वो बाद में बस हैरान थे, बोले राम का काम राम ही जाने कैसे कर रहे, मैं तो बस भाव में था। तो भावा वाले पावेंगे दर्शन तेरे।
आज हम लोग भाव में आते गए, गुरु के दर पर न जाने क्या क्या लीलाएं देखते गए, कैसी कैसी बातें देखते गए, महसूस करते रहे। वो कुछ भी संकल्प होता नहीं था उनका, फिर भी प्रेमियों का मेला आता था, वैसे कार्य हो जाता था, वैसे व्यवस्था हो जाती थी, वैसे। हम तो यही सोच रहे थे कि कैसे मौसम ने भी सुबह ही सुबह बारिश होते हुए कि मैंने की जय हनुमान जी की आसपास, लेकिन फिर भी इतना अच्छा वातावरण बन गया धीरे धीरे, मौसम भी खुल गया, सब सहयोग मिल गया, लदर पदर सब पहुंच भी गए पसीने में। लेकिन मौसम भी ऐसा था, आराम से बैठे थे, किसी को कोई घुटन नहीं किसी तरह की लग रही, दिक्कत नहीं लग रही थी, क्योंकि भाव से कार्य हो रहा था, किसी भक्त की भावना पूरी हो रही थी, किसी का ऐसा प्रेम था हमारा श्रीवास्तव अंकल का, वो खींच करके लेके आ रहा था सबको, ऐसे पहुंचे थे, सब बैठे थे। मंदिर के वातावरण का ही प्रभाव अलग होता है, राममय वातावरण था, हनुमान की भक्ति से भरा हुआ वातावरण था, शोभा पाती है चीजें। भाव हमारे जब पूरे हो रहे होते हैं, कौन करा रहा होता है, किसकी कृपा होती है? ये तो इंद्र देवता जब प्रसन्न हो जाए, जहां प्रसन्न हो जाए, जैसे प्रसन्न हो जाए। ऐसी शादी करूंगा, सब देखते रह आएंगे, किसी ने नहीं देखी होगी, ऐसे इंतजाम करूंगा, सब ऐसे ही इंद्र देवता 12 बजे से शुरू हुए, रात के 7 बजे तक चलते रहे, महंगे महंगे पहन करके, यहाँ उठा उठा करके लेडीज आ रही हैं, बहुत बढ़िया शादी हो भाई साहब। उसकी मर्जी है, वो दे दे चांस तो दे दे, नहीं दे तो नहीं देता है। हालांकि आजकल इंतजाम आदमी सोच के चलता है, कवर्ड हॉल भी करता है, ये भी करता है। अब गाड़ी से भी तो निकल के आएंगी, कितनी व्यवस्था भी कर लोगे, कुछ तो बनेगा सीन। सब हम देखते हैं, लेकिन कितनी बार हमने देखा, कभी कभी ऐसे मौके भी आए, लेकिन हृदय में भक्ति भाव होती है, प्रेम भाव होता है, संगत तो जहां बैठी होती है वहां इतनी उमंग करा देती है। उमंग से ही तो आनंद है, प्रेम से ही तो आनंद है। जहाँ ज्ञान ध्यान की चीजें नहीं है, सत्संग की या गुरु की ऐसी लगन नहीं, वहां तो देखो सब, ये क्या हुआ, इतना अच्छा इंतजाम था, सब बेकार हो गया, ये हो गया, इसी भावना में निकल जाता है। और हम लोगों को ऐसे मौसम आ जाए तो मजे आ जाते हैं, लो ढोलक पीटो, 4 भजन ज्यादा खाओ, कुछ काम पे तो रहे ही नहीं, आने आने के रहे नहीं। तो बरसात का भी शुक्राना कौन कर सकता है? नहीं कर सकते। मान लो कोई नहीं आ पाता, हम ही 4 लोग बैठे होते, तब भी उतना ही आनंद ले रहे होते। तो ज्ञानी के मन सदान तो आप भी बैठी होती, यही सबकी स्थिति है, आते ही आते इन्हीं के भावों से तो सब अच्छा होता है। टेंट वाला भी 8 बजे पहुंचा था। राम का काम राम ही जाने। कोई भी भाव रखता है, आज भी उनके हृदय में वही तो बैठ के काम कर रहा है। वो अलग बात है, कभी कभी पति करके देख लेती है तो नैका दुखी हो लेती है, पर है तो भगवान सब कुछ, भगवान के बिना तो कुछ है नहीं। गुरु की समझ पूरी बना लेंगे तो और अच्छा लगेगा, पर भगवान के सिवा है क्या? सबके अंदर घट घट में बसे भगवान, स्वयं भी भगवान। यही समझ हमें रोज गुरु से मिलती है। ना ही मैं कुछ रखता हूँ, ना कुछ अप्राप्त, ना कुछ चाहिए, क्योंकि मैं ही तो हूँ। अहमता ममता करता, भय द्वैत भ्रम रहित, पांचों विकार रहित, ये ज्ञानवान की स्थिति हो जाती है। वो भय से, द्वैत से, संशय भ्रम से सब रहित हो जाता है। वो प्रश्न उत्तर करके अपने संशय भ्रम दूर करता है। तो ये होना भी चाहिए, उत्तम जिज्ञासु के लक्षण है वो, प्रश्न उत्तर करता है, लेकिन हाँ, निमाड़ेपन के साथ, इस अभिमान से भर के नहीं कि मैं तो जानता हूं। अक्सर बहुत से लोग प्रश्नोत्तर कभी सभा में करते हैं, लेकिन पहले एक आंसर फ्रेम होता है उनके माइंड में, तो फिर उनका प्रश्न करना बेफल हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो पूर्वाग्रह है। उनका आंसर तो, अब वैसा ही आंसर मिल जाएगा तो कहेंगे हाँ ठीक है, ठीक है, हिसाब है बात। अब ऐसा आंसर नहीं मिला तो कहेंगे अभी
जम ही नहीं रही बात, अभी मेरे अंदर बैठ नहीं रही, संशय अभी मिटा नहीं, ऐसे करते हैं। एक विश्वास से करता है प्रश्न, भाव से करता है, प्रेम से करता है, इस भावना के साथ करता है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो उसके सारे संशय भ्रम गुरु फिर कब ज्ञान में बैठाल बैठाल करके दूर कर देता है, मिटा देता है। तो बोला उत्तर प्रश्न करके भ्रम संशय दूर होंगे तो निश्चय फिर आत्मा का हो। तो एक आत्मा का निश्चय, इसलिए बोला गया एक निश्चय आत्मा का, तो दूजा प्यार गुरु से हो, तो बेड़ा पार ना कैसे, तो बेड़ा पार फिर कैसे ना हो। इसलिए अहमता ममता कर्ता इन भावों को खुद पहचाने, कहाँ कहाँ अहमता कब्जा किए बैठी है, कहाँ कहाँ ममता कब्जा किए बैठी है, कब कब कर्ता भाव कब्जा किए बैठा रहता है, भय है, द्वैत है, भरम है, पांचों विकार हैं, इन सब से वो धीरे धीरे अपने को, यही साधना है, सावधान करता जाता है, दूर हटाता जाता है, मिटाता जाता है उसको अपने अंदर से। और जैसे जैसे जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, वो जैसे जैसे श्याम रंग यानी ज्ञान भक्ति में डूबता जाता है, गुरु की भक्ति में डूबता जाता है, ज्ञान में, ज्ञान की लगन में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसका चित्त उज्जवल होता जाता है। ये अपने आप में पैराडॉक्स है कि आप काले रंग में डूब रहे हैं और उज्जवल हो रहे हैं, और भगवान की भक्ति को इससे तुलना की गई है। श्याम का रंग भी इसलिए काला बोल दिया गया है, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो जाता है, उसका अंतर मन साफ होता चला जाता है। तो प्रश्न उत्तर करके संशय भ्रम दूर होंगे तो निश्चय आत्मा का होगा। पूरा गुरु चाहिए काचे गुरते मुक्त ना होए। आज जुगात से ये बात कही गई है सावधानी के लिए कि पूरे गुरु का सुन उपदेश। पूरा गुरु का यहाँ अभिप्राय है जो आत्मा में टिका हो और तुमको भी सदैव आत्मा में ही टिका रहा हो, उसके अलावा दूसरी और बातें ना बता। इससे ये एक ऐसी पहचान है, इसको कबीरदास जी ने भी अच्छे से क्लियर किया है। साधु सो सतगुरु मोहि भावे, सत्य नाम का भर भर प्याला, आप पीवे और मोहे पिलावे। तो सत्य नाम मतलब ये इसी सत्य का कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, जो स्वयं को भी आत्मा जानता हो, अपनी आत्म निष्ठा में हो और हमको भी ये निष्ठा पकड़ी। साधु सो सतगुरु मोहि भावे, लेवे पूजा भेंट ना पाई, ये पहचान है ब्रह्मज्ञानी गुरु। वो तुम्हारी पूजा भेंट पाई से के व्यवहार में नहीं रहता, ना ही उससे कोई इसको प्रयोजन होता है, उसे नहीं जरूरत होती इन सब चीजों। वो अपने वक्त आगे प्रारब्ध में बहुत संतुष्ट होता है, बहुत तृप्त होता है। तो लेवे पूजा भेंट न पाई, माया के सुख दुख कर जनावे। ऐसा सदगुरु जो तुम्हें माया में अटकने ना दे, जो सुखों में मन अटकता है ना, वो ना अटकने दे। अब तुमको कैसे एहसास कराए, उसके बीच में भी तुमको ये दिखाए कि अरे ये परमात्मा से मिलने में रुकावट है, इनको छोड़ो। ऐसे कल भी हम लोग रात को बात कर रहे थे कि जब गुरु ने कहा चले जाओ जाओ, पहले कोने में गया, दूसरे कोने में गया, तीसरे कोने में गया, फिर गुरु ने सावधान किया, बोले चौथे कोने में मत जाना, तीसरे में तो जाना लेकिन चौथे में मत जाना। अब शिष्य का मन तो, मन में जब लालसा आ जाती, लालसा पड़ी रहती है, इच्छा पड़ी रहती है, अब उसको तो और प्राप्तियों की हर कोने में तो कहीं सोना मिले, कहीं चांदी मिले, कहीं हीरे पन्ने रखे, तो उसको अंदर में लगा चौथा कोने की मने क्यों की है, अभी जरूर कुछ और तगड़ा माल होगा, चौथे की मने क्यों की है गुरु ने, चौथे की मने क्यों। चला गया वो, वहां इतना देखा तो बड़ा हालत, चौथे कोने में गया तो एक बुढ़िया जो है चक्की पीस रही थी ऐसे, ऐसे करके से बड़ी हैरानी हुई। बोले इस कमरे के 3 कोनों में इतना माल भरा पड़ा है, लेकिन चौथे कोने में जाकर के हॉल में ये चक्की पीस रही है। बोले अम्मा चक्की कैसे पीस रही हो, तो बोले रुको बेटा ये बताती हूँ, मेरे हाथ में थक रहे हैं, तू ऐसा कर जब तक चक्की चला मैं फिर बताती हूँ। फिर उसने चक्की उसको थमा दी। अब चक्की की ऐसी प्रकृति थी, वो जिसके हाथ में चुपक जाती थी। अब बढ़िया कहती अब तू पीस, बैठ यहाँ पर, मैं भी अपने गुरु की अवज्ञा करके आई थी, तब से मैं यहाँ पर चक्की पीस रही हूँ। और ये लीला ही ऐसी है, जब कोई दूसरा आए ना तेरे पास तो उसे बेवकूफ बना सके, तब उसे बैठाल दे, तब तू छूट पाएगा, इससे पहले नहीं छूट, पीसता रहे। तो
गुरु जी बताते हैं, गुरु सावधान करते हैं। जब गुरु की शरण में आके बैठते हैं, छोटी उम्र में आके बैठते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारे को इस दिशा में जाओगे तो तुमको ऐसे ज्ञान की वृद्धि होगी, प्रेम की वृद्धि होगी, आनंद की वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन एक कोने के लिए सावधान करता है, गुरु धर्म मत जानना, ये गृहस्थ वाले कोने की तरफ मत जाना, ऐसे संकल्प मत करना। नहीं तो देखो जब गृहस्थ के उसमें जाते हैं शादी के बाद, तो फिर पूरी चक्की पीसनी पड़ती है, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। वहां कौन साबुत बचेगा? तो मजाक हो रहा है क्या? फिर एकदम से देखो थोड़े ही समय बाद फिर एक बच्चा जान पे अटक जाता है, फिर उसकी चिंता, फिर ज्ञान ध्यान से तो तुम्हारा पक्का वहां से फिर किनारा हो जाता है। तो हमने 10-10, 12-12 साल बाद, चूंकि इतना गुरु का पहले का प्यार उन्हें मिला होता है, इतना उनको अंदर में लग रहा होता है, तब वो फिर कभी कभी 20-20 साल बाद पलट करके ज्ञान की तरफ ध्यान आता है। लेकिन 15-20 साल तो गए, फिर ध्यान नहीं आता उनको। इतना काम, इतनी बढ़िया चक्की ऐसी है, करे क्या? अब ये करना, अब ये करना, अब एडमिशन कराना, अब बीमार पड़ गया, ये फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरे की लाइन में लग गए, फिर तीसरा भी आ गया। यही तो होता रहता है, कितना लंबा कारोबार चलता रहता है, कहाँ बच पाते हैं। फिर आजकल तो कोई सोचे अब चलो बहू आ गई है, हम छूटे आएंगे, ये भी जरूरी नहीं, वो करेगी जॉब। अब तुम फिर 20-25 साल बाद फिर से पॉटी वॉटी साफ करो, फिर से पालना पड़ेगा तुम्हें। अब कोई नहीं बने मूर्ख, वो नहीं बनने मूर्ख। तुम तो चलते, तुम पुरानी है, पुरानी प्रैक्टिस भी तुम्हें है, कराती रहो चक्कर प्रैक्टिस। तो ध्यान रखना, प्रश्नोत्तर करके संशय भ्रम दूर होंगे तो निश्चय आत्मा का होगा। इसलिए पूरा गुरु चाहिए, कांचे गुरते मुक्त ना होए, यथार्थ वचन जो सुनाए, जो हमको सत्य वचन सुनाए, सत्य नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोहे पर ले वे पूजा भेंट ना पाई, माया के सुख दुख कर जाने, संग ना स्वप्न चलाए स्वजन चलाए। माने स्वजन की जो आसक्तियां होती, लगाव होती है, उसको भी गुरु मिटवाता है। ये तो बड़ा अटकाव होता है, ज्ञान से धीरे धीरे जो छुड़वा देता है। यथार्थ वचन सुने, एक से एक ट्यूशन ले तो मन अमन हो जाएगा। एक से एक ट्यूशन मतलब 1-to-1 जब बात करता है गुरु से, वो एक तो होता है कि संगत में आकर के सुन के गया केवल, तब तक भी उसके संशय भ्रम पूरी तरह नहीं जाते। पर कभी समय लेकर के वो अपनी खुद बात करता है, या इतना बहादुर होता है अपने ज्ञान की उन्नति के लिए, सत्संग में भी अच्छे से अपनी संशय दूर करता है, बात को समझता है, फिर बात मानता है। ये केवल नहीं, केवल बात पूछने के लिए पूछ लिया उसने, मनने की गति कहीं ना जाए, जो मानता है गुरु की बात, फिर वो धीरे धीरे, और धीरज भी रखता है। तो इस समय आने पर पानी सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आवे फल होए। फल तो ऋतु आने पे ही निकलेगा, चाहे आप कितने, आप सोचो पानी रोज डाल रहा हूँ, जल्दी फल निकल आए, जल्दी फल निकल आए, तो जल्दी थोड़ी निकल, वो तो जब ऋतु आएगी उसकी तभी वो फल निकलेगा। तो भले ही पुरुषार्थ रोज करो, रोज पानी दो, पानी नहीं दोगे तो पेड़ भी कुम्हला जाएगा, लेकिन इतना धीरज भी रखो कि कोई भी फल निकलेगा तो वो ऋतु आने पर ही, समय पर ही निकलेगा। जब उसका, जब हमारे सब कर्मों का शुद्धिकरण होगा, जब उसका प्रभाव खत्म होंगे पुराने चीजों के, तब जाकर के ये ज्ञान के सुंदर फल निकल। तो अंदर से धीरज भी रखना चाहिए, विश्वास भी रखना चाहिए, एक से एक ट्यूशन भी लो, मन अमन हो जाएगा। बोले वैराग्य से वासना जाती है, और कोई उपाय नहीं। जब अर्जुन ने पूछा ये मन को कैसे बस में किया जाए, तो भगवान कृष्ण फिर ने सीधे सीधे बात बोली, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। कोई ऐसी जड़ी जादू छड़ी नहीं होती जो गुरु ऐसे घुमाए और तुम्हारा को जो है ऐसे अंदर से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, होता नहीं। ये मन बहुत नीच होता है। इस देही से बहु साधना करे, पर मन से कबहू ना भिख्या टरे, ये बोला गया। भले बाहर से बड़ी ज्ञान ध्यान की साधना, सत्संग भजन ये सब तिलक छापे ये सब करता रहेगा, पर मन से भिख्या यानी विकार बड़े मुश्किल से जाते।
भले कभी कभी बगले ऐसी स्थिति बन जाती है, नदी के किनारे बैठा है, एक टांग पे खड़ा है, बड़ा तपस्या दिखाई दे रही है, तो भी मूर्ख मछली मारे। अचानक कब एकदम मोह का अटैक होता है, कभी विषयों का अटैक होता है, विकारों का अटैक होता है। इसलिए अंत तक सावधान। ज्ञानी सावधान है, उसने प्रेम से अपने मन को जीता है, उसने अपने को भटकाया नहीं है, वो अंदर से वैराग्य की समझ लेता है। आज क्यों कृष्ण शंकर जी को परम वैरागी बोला गया? वैराग्य वृत्ति में रहते थे, नश्वरता के ज्ञान के साथ रहते थे, और आवश्यकता पड़ने पर तीसरा नेत्र खोलते थे, विवेक का। और उसी नेत्र में सामर्थ्य था कि काम को सबको क्या किया था, उन्होंने भस्म कर दिया था। जब कामदेव उद्दंडता पर आए उनको सताने के लिए, तो उन्होंने इस काम को भी अकल ठीक कर दी, भस्म कर डाला। तो ऐसा तो कोई वैरागी शंकर ही कर सकता है। तो वैराग्य की भी जो महत्ता को समझता है और अपने चित्त में वैराग्य को स्थान देता जाता है, गुरु के संग करते करते वो इस वैराग्य को महत्व देता रहता है। तो वैराग्य से वासना जाती है, वरना नहीं जाती। जब अंदर से ही ये विचार आने लगता है, थू खट्टा करने लगता है मन, तब जाके छूटता है कि क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के साथ, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के साथ, इसमें है क्या, सुख है किसमें? तब ऐसे विचार अंदर में आते हैं। मैं कहाँ बाबला की तरह कभी धन में, कभी तन में, कभी किसी बात में सुख समझ रहा हूँ? काहे के सुख? इसमें सुख है किस चीज में? जब वो सुख सारा उसका गुरु का ज्ञान, गुरु का संग ये बन जाता है, केवल गुरु गुरु बोल मन गुरु गुरु बोल, तब सहज वैराग्य से उसकी वासना मिट जाती है, पदार्थ मिथ्या समझ में आ जाते हैं, सहज त्याग हो जाता है, फिर उसके जीवन से सहज त्याग। तो राणे जैसी रमत से चलता, जग में बिरला कोई ज्ञान। गुरु से जो वैराग्य का डंडा लेके जो चलता है, समझ का डंडा लेके चलता है, फिर वो हर चीज को छू करके देख लेता है कि है क्या, इसमें मिलेगा क्या, इसमें बात भी क्या है। फिर उसका अंदर वाला ही उसको विचार देने लगता है कि जो सुख पायो राम भजन भजन में, सो सुख ना अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। फिक्रों से खाली होने में, फकीरी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कंगाल होकर बैठ जाओगे, मतलब ऐसा ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा, अब किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं, बनी बनाई बन रही है, कछु बननी ना है, जैसी बात आ गई उसमें पूरा चित्त उसका शांत रहेगा। तारा ने जब श्राप भी दिया रामचंद्र जी को, वो उतने ही प्रेम भाव से उसका श्राप ले लिया उन्होंने, एक बार भी हिल उज्जत नहीं की, तू क्या कर रही है। तो ज्ञानवान के लिए चाहे कितने सुख आ जाए जीवन में, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो दोनों में उसका चित्त समता में रहता है, ना राग है ना उसके अंदर द्वेष। तो ये वैराग्य भाव से ये संभव होता है ऐसा, कि उसके चित्त में ये ज्ञान आ जाता है, वासना जाती है, पदार्थ मिथ्या समझ में आते हैं, सहज त्याग हो जाता है। दिने दुख होया अंधेरे राजी रहना रहिया, ये ऐसी स्थिरता आ जाती है। मिलता है कुछ अगर, तो उसमें सावधानी आती है, दुख है क्या ये। पर अगर नहीं मिल रहा है भगवान की तरफ से, तो अंधेरे राजी रहना, ये तो भक्त के लक्षण है। अब तुम्हें तो असंतोष करना ही करना है, और ऊपर से बड़े बड़े आदमियों के शब्द पकड़ के बैठने हैं जीवन भर। संतोष आ गया तो फिर मैं व्यापार में उन्नति कैसे करूंगा? अबे ऐसी असंतोष की वजह से तो उन्नति नहीं हो रही है, कभी ये भी तो समझ लिया कर। जब तक असंतोष है अंदर में, पूरी तृप्ति के साथ कार्य नहीं कर रहे हो, सही तरह से भगवान की भक्ति करके नहीं रिझा रहे हो अंदर से परमात्मा को, वो खुश नहीं है, क्या मिलेगा सोचो। मैं किए करम मने का, और हार पड़े हो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि को। हम अज्ञान में यही समझते हैं, मैं ये करूंगा तो ये करूंगा। अज्ञानी कहता है जब मैं उसको रिझा लूंगा तो क्या नहीं है, क्या नहीं घट में तेरे, वो क्या नहीं कर सकता है। एक लक्ष्मी के पीछे भागता है, एक विष्णु के पीछे भागता है, कहता भैया आ जाएंगे, भाई साहब आ जाएंगे, तो भाभी जी तो संग में आ ही जाएंगी। अब ऐसे किसी की पत्नी में आंख रखो, भाई साहब से मतलब नहीं है।
तो भाई साहब क्या समझेंगे आपके बारे में? अरे कैसी बुद्धि है। उल्टा ने कहा भी वो भाभी जी का मन भी लग रहा होगा वहां आने के लिए, नहीं चलो मामला यार बेकार, अच्छी जगह नहीं, बेवकूफ है, अकल है नहीं इसमें। तो ये भी अकल भी तो गुरु देता है बैठ के कि भाई पहले तुम विष्णु को तो पूछो, उसको समझो, उसके ज्ञान को समझो, परमात्मा को समझो। पीछे तो आप ही, वो अपने आप ही करता है अपने भक्तों का सब कुछ। क्या नहीं दे देता। पर पहले सुदामा जैसे बन तो जाओ। सुदामा के अंदर इतना भी प्राप्ति का भाव नहीं था, चाहने का भाव नहीं, वो इतने संतोष में रहता था। वो तो सुशीला को प्रेरणा देनी पड़ी भगवान को स्वयं, तुम सुदामा को इतनी प्रेरणा तो दो कि वो मेरे पास आए तो सही, मिलने ही आ जाए, मैं उसका मित्र हूं। किसी के द्वारा ये प्रेरणा दिलवाई, तब वो आने को तैयार हुए। और तब भी आप देखो शिष्टाचार कैसा कि मित्र के घर खाली हाथ जाओ, कुछ तो दे भाई, कुछ तो लेके जाओ। पड़ोसन से मांग करके 3 मुट्ठी वो लेकर के आई चावल, वो फूटे हुए चावल लेकर के ऐसे बांध के ले गए। और वहां उसका वैभव देख करके उन्होंने लग रहा था कैसे दूं, है ना, क्या दूं, छुपाए बैठे थे, आंख में लगाए बैठे, क्या दूं। लेकिन भगवान भी सब हृदय की जानते। कहते हैं भाभी ने दिया है मुझे, अभी तक दे भी नहीं रहे हो, फिर से वही हरकत जो गुरुकुल में की थी। गुरुकुल में यही हुआ था, एक बार गुरु माता ने कुछ खाने के लिए दिया था, सुदामा थोड़े ज्यादा भुक्कड़ थे, उन्हें ज्यादा भूख लगती थी, तो उनके दिमाग में यही आ गया। अलग अलग पानी पड़ रहा था रात में तेजी से, तो अलग अलग पेड़ पर चढ़े बैठे थे, एक में सुदामा एक में कृष्ण। दांत कुटकुटाने की आवाज आई, तो कृष्ण ने कहा क्या हुआ, कुछ खा रहे हैं क्या, भैया ने कुछ दिया था क्या, गुरु माता ने कुछ दिया था क्या। तो उन्होंने सोची फिर इसको बांटने पड़ेंगे, इस चक्कर में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो तो ठंड की वजह से दांत कटकटा रहे हैं, ठंड की वजह से कटकटा रहे हैं दांत। टाल गए उस वक्त, मुट्ठी भर चने थे, लगे मैं ही खा लेता हूँ। लेकिन कहते हैं ये भी एक कर्म के रूप में बन गया। मित्र के साथ, सहयोगी के साथ हमेशा बांट के व्यवहार करना चाहिए, और इस कारण उनको ऐसी दरिद्रता का सामना करना पड़ा। लेकिन भक्ति फिर भी उनकी वैसे की वैसे, हृदय में उनकी जो भक्ति थी कृष्ण को लेकर के, वो तब से पैदा थी। बाल सखा थे। सखा होना अलग बात है, मित्रता तो किसी की किसी से हो जाती है, लेकिन ऐसे मित्र के प्रति भक्ति भाव का होना अंत तक, ये सुदामा का आदर्श है। गुरु से हम दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती के साथ ऐसा भाव, और जिन्होंने रखा है और भाव से अर्पण किया है, भाव रखा है, तो वो भी फिर तुम तो देखते हैं, गुरु की तो महिमा ही अनंत होती। छीन करके पोटली इन्होंने, एक मुट्ठी खा ली, 2 मुट्ठी खा ली, तीसरी पर वो तो रुक्मणी ने हाथ रोक दिया, प्रभु हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचो। रोक दिया, समझ गए। जाऊं मित्र में जाऊं, हाँ जाओ, जाना तो है ही, बच्चे इंतजार करो। उन्हें लग रहा था शायद ये कुछ समझे होंगे कुछ, अब इतने बड़े आदमी से मिलके जा रहे हो, तो कुछ तो ये सोच रहे होंगे शायद। लेकिन ऐसा नहीं था, इच्छा से भर गए थे वो, पर उन्हें लग रहा था शायद सुशीला का जो भाव था वो कभी ये समझ आएंगे, और वैसे ही लौट गए। पर भाव तो कब का पूरा हो गया था। घर पहुंचे तो वो द्वारका नगरी एक सजी हुई थी, सुदामा नगरी बन गई थी पूरी। वो सेठानी बनी, उसकी पत्नी खड़ी हुई थी, बच्चे इतने बढ़िया राजकुमार जैसे, इंतजार कर रही थी स्वामी कब आएंगे। ये क्या चमत्कार हो गया रातों ही रात, ये कैसा खेल बन गया। तो भक्त देखता है ऐसे चमत्कार अपने जीवन में, क्या बना देता है भगवान, कैसे क्या कर देता है, कैसा आह्लाद दे देता है, कैसी खुशियां दे देता है, वो ये देखता है। अब ऐसी कहानियां सुन करके भी अभी सपने में देख लेते हैं। हाँ, अरे तुम देख आए थे सुदामा की कौन सा नगरी बस गई थी, अरे उसके अंदर आनंद की नगरी बस गई थी।
उसके अंदर प्रेम की नगरी बस गई। और बाकी इस द्वारकाधीश जिसका मित्र हो, तो क्या कमी रह सकती है? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या मारेगी आंधी और तूफान, तो बिगाड़ सकता है। तो जब से गुरु से जुड़े हैं, हमें तो एक दिन किसी बात का ना कोई तनाव लगता है, ना कोई बात लगती है, ना कोई अभाव लगता है, ना किसी कोई बात की दिक्कत लगती है। वो बैठा है, उसको जाने इसका काम, उसे क्या करना है, कहाँ ले जाना है, कैसे करना है, कैसे बुलाना है। बस हमें तो इतना पता है, बस जब से तेरे दर पे आना जाना हो गया और जिंदगी का सफर। किस किस को लगता है ऐसा? दो चार हाथ तो ठीक है, चल तुम्हें नहीं लगता? हाथ क्यों नहीं उठाया? जब से तेरे दर पर आना जाना हो गया तो जिंदगी का सफर सुहाना है। बड़ी मुद्दत से मिला ये लाल, और मेरे सतगुरु जी का दर तो कमाल है। अपने आप कैसे करता है ये वही जाने, उसका खेल वही जाने। तो वैराग्य से वासना जाती है, पदार्थ मिथ्या समझ में आते हैं, सहज त्याग हो जाता है, जड़े दुख होना अंधेरे राजी रहना। इंद्र को आसन का डर, मोह और चाहना रहती है। वासना भी जन्म देने वाली है और क्रियामान कर्म भी जन्म देने वाला है। बोले इंद्र का आसन भी मिल जाएगा तो इंद्र को भी फिर इसके जाने का भय सताता है। ज्ञानी को ये भी भय नहीं होता, ये बोलने के कहने का आशय। ज्ञानी के पास कुछ भी आ जाए, कुछ भी चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं। वो अंदर से ऐसे अपने डर और मोह को जीत करके रहता है। उसको जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जगत बना ही नहीं है, उसकी बात ही नहीं करता। इसलिए असली ज्ञान की स्थिति तो मन की यही होती है, फिर जगत की कोई बात रह नहीं जाती उसके अंदर। जिसकी नजरों में है मालिक समाया, वो नजर क्या देखे पर आया, तो दूसरा क्या देखे, जगत क्या देखे। अभी जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी मित्र। वो ऐसी नूरानी नजर बन जाती है, और जिसका हम लोगों ने ऐसा प्रत्यक्ष लाभ भी लिया और उसका फल भी देखा जीवन। ब्रह्मज्ञानी के घर तो रोज पूनम है, रोज आनंद के भंडारे थे, रोज प्रेम के भंडारे थे, मेले लगते ही रहते, आनंद आता ही रहता। हमको भी इसमें जगह मिली है, सोच के हम राते रहो। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जगत बना ही नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए। इसलिए देखो, इतनी फिर ज्ञान की ही बात, गुरु की ही बात, सत्संग की ही बात रह जाती है, और कोई जगत की बात रह ही नहीं जाती इसके अंदर। अब कैसे पूछोगे कि भगवान ने जगत क्यों बनाया? बाकी अज्ञानी तो ये गाता ही रहता है, गीत सा गाता रहेगा, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया, काहे लगाए तूने, काहे बनाए माटी के पुतले, काहे लगाए जवानी के रेले, अरे काय काय करता रहता है। दुनिया बनाने वाले, और जिसको ज्ञान आ जाता है समझ में, वो उसके अंदर था है ही नहीं, भगवान ने कुछ बनाया ही नहीं, ब्रह्म के सिवा कुछ बना ही नहीं, इसलिए वो भरपूरता और आनंद में रहता है। वो कहता है ये सारी सृष्टि मेरे आनंद के लिए बनाई है, तो आनंद में रहता है। आनंद आनंद भरो मेरी माई सतगुरु अवतार। उसके अंदर ज्ञान की इतनी अच्छी समझ आ जाती है कि ना आनंद की कोई बात आती नहीं उसमें। तो ध्यान रखना। अब कैसे पूछोगे, जब दुनिया बनी नहीं तो भगवान ने जगत क्यों बनाया? When knowledge dawns, the world disappear। दादा का ये वचन है, जब वास्तविक सत्य ज्ञान तुम्हारे हृदय में आएगा, then world disappear। ब्रह्म सत्य होता जाएगा तो जगत अपने आप मिथ्या होगा, फिर वर्ल्ड डिसअपियर। कहाँ गई बातें, कहाँ सब चीजें कहाँ मिट जाती है, पता नहीं चलता। बिसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत पाई, और जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता है, नॉलेज डाउन आती 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 आती, वर्ल्ड डिसअपियर। अमीरी है, गरीबी है, वो ऐसा मिटाओ, अपने अंदर से हटाओ, ऐसा ज्ञान का दीप जलाओ,
ऐसा अंदर से लगे। थोड़े थोड़े अनुभव तो बनने शुरू हो गए होंगे ज्ञान में आते आते, और अच्छे से लगाओ उस बात। या मुझे जगत की कोई शिकायत, कोई बात, कोई उल्हाना, कोई इसकी चर्चा, किसी बात का दुख अपने अंदर मानना ही नहीं, है ही नहीं, बना ही नहीं, उससे लागू ही नहीं होती है बात। मेरा कोई लाभ ही नहीं है तो मेरी क्या होगी हानि? मेरी हानि किस चीज की होगी? सुनने से मेरा काम नहीं बनता, ध्यान रखना। कोई सोचे सुनते सुनते सुनने से केवल काम बना, लेकिन जब तक तुम खुद ब्रह्म ही ब्रह्म में गोते नहीं लगाओगे, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता। और कब काम बन जाएगा? जब ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा लो। इसमें गोता लगाओ, पक्का करो इसको। डर खत्म करो, बातें खत्म करो, अंदर से भय को बोला निकालो, अंदर के द्वैत निकालो, भ्रम निकालो, अहमता ममता को निकालो। अरे इतना बढ़िया मौका मिला है, सफाई कर डालो। और जब गंदगी खत्म तो बंदगी शुरू हो जाएगी अपने आप। जहाँ सफाई है वहीं खुदाई है। तो काम में इतना टालम टोली क्यों कर रहे हैं? कितने वर्ष लगाने वाले हैं अभी मोह रहित होने में? तो बात समझ में आ जाती है वो तो तुरंत। रज्जब तूने किया गजब, कहते हैं रज्जब का कल बता रहे थे गुरुजी शाम को। अच्छा भगत था, गुरु में बहुत श्रद्धा भक्ति थी, लगन थी, दादू उसके गुरु थे। पर मन है उसको कि लड़की ने ऐसा प्रेम भाव दिया, उसके जाल में फंस गया उसका मन, उसकी बातों में। शादी की उम्र तो थी, जवान था, शादी की बात बढ़ गई। कुछ समय तक विरोध भी किया घर वालों ने लव मैरिज का। आखिर जो है मान ही जाते हैं घर परिवार वाले, तो मान गए। उसकी शादी हो रही थी और वो मोहर पहन करके, पगड़ी पहनकर, साफा पहन करके, मतलब क्या कहते हैं उसे, दूल्हे का सेहरा पहन करके घोड़े पे बैठ के जा रहा था। इत्तेफाक से दादू रास्ते में ही मिल गए। और दादू के मुख से अचानक ही निकल गया, अरे रज्जब तू है? पहचाना था, तू रज्जब, तूने कैसा किया गजब। करना था हरि भजन को और चला नरक की ओर। जाना था हरि भजन में और चला नरक की ओर। लेकिन वो समय ऐसा आ गया था रज्जब के लिए, कहते वो तुरंत उसी वक्त एकदम से उतरा घोड़ी से और गुरु के पीछे पीछे चल दिया। उसको एकदम से चेतना आ गई है, वास्तव में ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ। अब सब जो बाराती थे कहीं जी क्या कर रहा है, जी कहाँ चल दिया। उधर गुरु ने भी कहा भाई तेरी मर्जी है, तेरा जीवन है, करना चाहे कर, जा कर, मैं तो रोक नहीं रहा तेरे को। लेकिन आपके मुंह से ये बात निकली, बोले वो तो मेरे को भगवान ने निकाल ली, निकल गई। बोले निकली क्या, वो तो घुस गई अब मेरे अंदर। ये शिष्य की क्वालिटी है। गुरु तो सावधान करे और शिष्य के अंदर घुसी नहीं, घुसती, निकल जाती। यहाँ रज्जब की महानता है कि उसने उसी बार से, फिर कितना भी गुरु ने भी कहा चला जा लौट, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। जो हाथी एक बार सिल्की के पत्ते खा लेता है वो नीम के पत्ते नहीं खाता। ऐसा जब जिसके अंदर में वैराग्य आ जाता है, समझ आ जाती है, फिर रज्जब ने अपना जीवन इतना अच्छा बना लिया। तो रज्जब तूने किया गजब, ऐसा गजब मत करना। कैसे पूछोगे भगवान ने जगत क्यों बनाया? है ही जगदीश जैसे मृत तृष्णा का जल। अब दिखने में आएगा, रामचंद्र जी ने भी प्रश्नोत्तर किए, लेकिन संसार दिखने में तो आता है, दिखने में तो। अरे दिखने में आता है, इसी को तो भगवान करके देखना है। उसी को तो तुमको ये निश्चय करना है, पक्का करना है कि ये ब्रह्म है, भगवान। और अभ्यास किसका करना? उसी को बार बार रब देखने की सलाह लो, बात लो, फिर अपने आप छूट जाएगा। इतनी ज्ञान में वृत्ति बन जाएगी, ज्ञान के कार्य में जब इतना जीवन लग जाएगा तो ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, तिसै बिना कछु नजर न आया। सैटेलाइट उड़ता है तो अपने कुछ अंश नीचे छोड़ता जाता है, तभी तो ऊपर उठता है।
अभी भी चंद्रयान में गया है, आज या कल में वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। अभी पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था। कितना दिमाग लगाते हैं, कितना एक एक चीज का कैलकुलेशन करते हैं वैज्ञानिक लोग भी। देखो शक्ति किसकी कार्य कर रही है, नहीं दिखता भगवान कैसे अपने भक्तों से ये काम कराता है, कैसे भगवान ने ये खेल किया। इतनी विद्या, इतना इतना वो कैलकुलेशन करते हैं, बैठे बैठे इसको करते हैं, अनुभव से सीखते हैं कि अगर ऐसे घूमती आएगी धीरे धीरे उसका जब आकार बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा, अचानक ही एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी कक्षा से निकल करके, इस क्लास से निकल करके वो चंद्रमा की क्लास में पहुंच जाएगा। अब चंद्रमा के किनारे घूमेगा कुछ दिन वो, तब जाकर के 43 से 44-45 दिन के बीच में वो चंद्रमा में लैंड करेगा। इसका अनुमान हमारे वैज्ञानिक लोगों ने अभी से लगा के रखा, गणना एक एक सेकेंड्स की। 23 अगस्त को हुआ था, चंद्रयान गया, लैंड कर लेगा, बहुत सुंदर कर लेगा। इस बार भावना पूरी होगी, जरूर होगी। तो यही तो, किस क्षेत्र को नमन नहीं करने का मन करेगा बताओ? जो जहां है यानी वहीं उसको नमस्कार करो। तो बस ज्ञानवान बनो। अब ऐसे सच्चे ज्ञान समझने के बाद कहाँ तुम्हें भागने की जरूरत है, कहाँ तुम्हें भटकने की जरूरत है? ज्ञान समझो, अपना जीवन शांत ज्ञानवान बनाओ। अच्छा, जहाँ रखा है भगवान ने। अभी कोई वैज्ञानिक है, होगा वैज्ञानिक मति वाला होगा, तो क्या भगवान की शक्ति नहीं है उसके साथ कार्य नहीं करनी? नहीं उसके रूप में खोज ना करा रही भगवान ने तुम्हें? कितनी तो भगवान की अद्भुत बात है, सोचो। खुद ही में रहकर खुद ही से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हैं। खुद ही ने प्रकृति सारी रची है, खुद ही ने सारा कायनात रची है, और खुद ही मनुष्य के अंदर बैठ करके खुद ही से खोल इसके रहस्य, और खोल इसके रहस्य, और देख ग्रहों में क्या है, स्टार्स कौन कौन से हैं, जा गैलेक्सी में और भीतर जा, और ब्लैक होल ढूंढ गया। हर क्षेत्र में, ये तो विज्ञान का एक क्षेत्र है, स्पेस साइंस। बॉटनी में और ढूंढ, और वैरायटी बना, और म्यूटेशन डेवलप कर। जूलॉजी में क्लोन बना, बिल्कुल अपने ऐसा बना, बनाया, सफल हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है आजकल। और क्या, भगवान ऐसा ही करे, आप बिल्कुल जवान बने रहे। लेकिन ये सत्संग सफल कर देता है, ऐसा कर देता है। ज्ञान से धीरे धीरे ऐसा नहीं हो जाता। एवर फ्रेश होते हो, पूरा पूरा ज्ञान मिल जाता, क्या बता रहे।